हे हेलो फ्यूचर इन्वेस्टर्स, कैसे हैं आप? आई होप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, माय नेम इज सचिन। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जाना पोस्ट ऑफिस की तरफ से आने वाली स्कीम महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में, और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पोस्ट ऑफिस की तरफ से ही आने वाली स्कीम एनएससी के बारे में, यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के बारे में। इसमें हम जानेंगे कि एनएससी क्या है, इसमें इंटरेस्ट रेट कितना मिलता है और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, और ऐसे सभी पॉइंट हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एक स्कीम है जो कि स्मॉल इनकम इन्वेस्टर्स को सेविंग करने के लिए बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट की गई थी। इस स्कीम को गवर्नमेंट ने 1989 को स्टार्ट किया था और ये स्कीम पोस्ट ऑफिस में स्टार्ट की गई थी, और इवन आज के टाइम में भी ये स्कीम सिर्फ पोस्ट ऑफिस में ही रनिंग है। अब एनएससी सर्टिफिकेट एक लो रिस्क और गारंटीड रिटर्न वाला इन्वेस्टमेंट है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस स्कीम में कौन कौन अकाउंट ओपन करवा सकता है। तो इस स्कीम में कोई भी इंडियन अपना अकाउंट ओपन करवा सकता है। अगर आप सिंगल अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है किसी और के साथ मिलकर अकाउंट ओपन करवाना है तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप किसी और के साथ मिलकर अकाउंट ओपन करते हैं तो उसे जॉइंट अकाउंट बोलते हैं। दोस्तों, आप दो टाइप से जॉइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जॉइंट ए एंड जॉइंट बी। अगर आप जॉइंट ए अकाउंट ओपन करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जितनों ने मिलकर अकाउंट ओपन किया है उन सभी को पैसे विड्रॉ करने के लिए पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ेगा और साइन करना पड़ेगा। और अगर आप जॉइंट बी अकाउंट ओपन करते हैं तो इसका मतलब ये है कि इस केस में कोई भी एक पर्सन पोस्ट ऑफिस में जाके पैसे विड्रॉ कर सकता है। और दोस्तों, अगर आप ये अकाउंट किसी माइनर के नाम से ओपन करवाना चाहते हैं जिसकी उम्र 18 साल से कम है और 10 साल से ज़्यादा है, तो वो भी आप कर सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि उस अकाउंट को पेरेंट ऑपरेट करेंगे, और अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसकी सोचने की क्षमता कम है तो उस केस में भी पेरेंट अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि एनएससी स्कीम में आप कितना अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं। दोस्तों, इस स्कीम में आप कम से कम 1000 रुपये जमा कर सकते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। आप चाहे जितना अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख या फिर 1 करोड़। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना अमाउंट डिपॉजिट करना चाहते हैं। बट ये अमाउंट आपको 100 रुपीज़ के मल्टीपल में जमा करना होता है। और दोस्तों, आप ऐसा सोच रहे होगे कि हम इसमें कितने अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप जितनी मर्जी चाहे उतने अकाउंट ओपन कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। एंड आप इस स्कीम में जितना भी अमाउंट डिपॉजिट करते हैं उस पर आपको सेक्शन 86 के तहत 1.5 लाख तक टैक्स की छूट भी मिलती है। बट आप इसमें जितना भी अमाउंट डिपॉजिट करते हैं वो आपको वन टाइम में करना होगा। आप इसमें मंथली क्वार्टरली जमा नहीं कर सकते हैं। अब हम ये जानते हैं कि अगर हम इस स्कीम में पैसे जमा करते हैं तो हमें कितने साल बाद पैसे वापस मिलेंगे, यानी कि इस स्कीम का मैच्योरिटी पीरियड कितना है। तो दोस्तों, इस स्कीम का मैच्योरिटी पीरियड है 5 साल का, यानी कि अगर आप इसमें पैसे जमा करते हैं तो आपको वो अमाउंट 5 साल बाद वापस मिलेगा। और दोस्तों, मान लीजिए अगर आपने एनएससी का अकाउंट ओपन किया है और आपको बीच में पैसों की ज़रूरत पड़ती है किसी इमरजेंसी के कारण, तो क्या आप ये अकाउंट बीच में बंद करा सकते हैं, यानी कि मैच्योरिटी से पहले अकाउंट को बंद करा सकते हो। आप ये अकाउंट मैच्योरिटी से पहले बंद नहीं करा सकते हैं, मतलब 5 साल से पहले अकाउंट को क्लोज नहीं किया जा सकता है। बट कुछ स्पेशल केसेस है, उसी केस में आप अकाउंट को 5 साल से पहले बंद कर सकते हैं। फर्स्ट, अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में अकाउंट को क्लोज किया जा सकता है। और अगर आपने जॉइंट अकाउंट ओपन किया है और उसमें से किसी एक पर्सन की डेथ हो जाती है तो उस केस में भी 5 साल से पहले अकाउंट को क्लोज किया जा सकता है। सेकंड, या फिर कोई कोर्ट ऑर्डर कर दे किसी केस में तो उस केस में भी आप अकाउंट को 5 साल से पहले बंद करा सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस स्कीम में आपको इंटरेस्ट रेट कितना मिलता है। दोस्तों, इस स्कीम में आपको 7.7% पर एनम इंटरेस्ट मिलता है, जो कि एनुअली कंपाउंड होता है। एंड ये जो इंटरेस्ट मिलता है वो आपको मैच्योरिटी के बाद पे किया जाता है, यानी कि 5 साल बाद पे किया जाता है। और दोस्तों, इसके अलावा एनएससी स्कीम में आपको लोन फैसिलिटी भी मिलती है। यहाँ पर ये बात ध्यान में रखें कि एनएससी पर लोन किसी भी पोस्ट ऑफिस में अवेलेबल नहीं है। एनएससी पर लोन बैंक, प्राइवेट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, कॉर्पोरेशन कंपनी एंड हाउसिंग कंपनी में अवेलेबल होता है। एनएससी पर मिलने वाला लोन का अमाउंट एनएससी के अमाउंट पर ही डिपेंड करता है। अब इसमें बैंक आपकी एनएससी के अमाउंट का 90 to 100% लोन आपको दे सकता है। मान लीजिए अगर आपने एनएससी स्कीम में 1 लाख रुपए जमा किए हैं तो उस पर आपको बैंक 90,000 से 1 लाख रुपए तक का लोन दे सकती है। और दोस्तों, इस स्कीम में आपको एक और बेनिफिट मिलता है, वो ये है कि आप एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ये अकाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बट इसकी कुछ कंडीशंस है, उसी केस में आप अकाउंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फर्स्ट ये है कि अगर किसी पर्सन ने अकाउंट ओपन किया है और उसकी डेथ हो गई तो उस केस में अकाउंट को उसके नॉमिनी के नाम पर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। सेकंड, अगर कोई कोर्ट ऑर्डर करता है तो उस केस में भी एनएससी अकाउंट को एक पर्सन से दूसरे पर्सन के नाम पर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और थर्ड, अगर आपने किसी बैंक से लोन लिया है और आप वो लोन चुका नहीं पा रहे तो उस केस में भी अकाउंट को ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो दोस्तों, एनएससी स्कीम से रिलेटेड सभी पॉइंट मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिए हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए, और इसी के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेट मिल सके। सो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।